आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये रिसाइजिंग रो कॉलम्स। ठीक है, कैसे हम किसी रो को और किसी कॉलम के साइज को चेंज करते हैं। देयर आर टू वे टू रिसाइज रो एंड कॉलम, दो तरीका है। द फर्स्ट वे टू इज टू रिसाइज ए रो बाय ड्रैगिंग द लाइन बिलो द लेबल ऑफ रो यू वुड लाइक टू रिसाइज। यानी कि पहला तरीका है कि आप उसके लाइन को, लेवल को ड्रैग करके यानी खींच करके आप उसको कर सकते हैं रिसाइज। ठीक है, रिसाइज ए कॉलम इज ए सिमिलर मैनर, और उसी तरह से आप जो है कॉलम को भी आप ड्रैग करके उसके जो लेबल होता है उसको ड्रैग करके आप उसको कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि ये हुआ, ठीक है कॉलम, तो इसको हम ऐसे खींच करके इसके साइज को चेंज करते हैं। देख रहे हैं ना, ये साइज को हम चेंज करते हैं। इसी तरह से रो हुआ, इसके साइज को देखिए हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये खींच करके, ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका राइट लेवल ऑफ द corresponding टू द कॉलम यू वांट टू रिसाइज, जो भी रिसाइज करना चाहते हैं ड्रैग करके हम कर सकते हैं। ठीक है, टू ऑटो फिट टेक्स्ट इनसाइड द सेल, सिमिलरली डबल क्लिक ऑन द सेपरेशन लाइन, separating the two columns, one you are typing in the one on its right। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि ऑटो फिट भी होता है। कैसे होता है, जब मान लीजिए कि ये वाला लाइन है, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको जो है ये जो लिखावट जो छिप जा रहा है इसको हमको दिखना चाहिए, इस तरह से हमको करना है। तो हमको क्या करेंगे, जो सेपरेटर लाइन है, ये सेपरेटर लाइन है, ये सब जितना भी देख रहे हैं ये सेपरेटर लाइन है, क्योंकि ये ए को बी से सेपरेट करता है। तो हम यहाँ पर जा करके यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो रिसाइज होगा इसके हिसाब से, यानी जो लिखावट है उसको दिखने लायक बना देगा। हम देखिए डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ऑटो फिट, यानी ऑटो आपका रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड वे इज टू क्लिक द रो एंड कॉलम लेवल एंड देन select home tab, format row height and column height from the tab, enter the numerical value of the height of the row or height of the column। यानी बोला दूसरा तरीका ये है कि आप होम में जाइए, उसमें फॉर्मेट में जाइए और वहाँ पर आपको रो हाइट दिखाई देगा या फिर कॉलम वाइट दिखाई देगा। ठीक है, उसमें जा करके आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर्स डालना पड़ेगा, कितना आपको हाइट चाहिए, कितना आपको चौड़ाई चाहिए। ठीक है, और इंटर मारिएगा तो उसके हिसाब से भी हो जाएगा। उसके लिए हमको जाना होगा और फॉर्मेट में अब उसके लिए पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा किसको करना है। मान लीजिए इसको हम इधर साइड सिलेक्ट कर लिए, आपको फॉर्मेट में गए तो ये आपका रो है, तो रो हाइट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं हम तो ये नंबर पूछ रहा है। मान लीजिए हम यहाँ डाल देते हैं 50, कीबोर्ड से हम 50 डाल दिए। डालने के बाद ओके करेंगे, देखिए कि इसका चौड़ाई थोड़ा बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम इधर से करते हैं कॉलम वाइज, तो कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉलम का चौड़ाई के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ डाल देंगे हम कुछ भी, जो भी डालना है आप डाल दीजिए। ठीक है, ओके कर दिए तो देखिए ये आपका हो गया। ये आपका देखिए चौड़ाई बढ़ गया ना, ये देखिए 3 किए थे हम, तीनों का चौड़ाई ये बढ़ गया। इस तरह से हम इसका चौड़ाई और हाइट दोनों को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से नहीं तो आपको एक बार और दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जा कर के इसके चौड़ाई पर जाएंगे और यहाँ पर मान लीजिए हम डाल दिए कुछ भी 42 डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर कर दिए या फिर ओके कर दिए, देखिए चौड़ाई बढ़ गई। ठीक है, ये दो तरीका होता है। ये देखिए ऑटो फिट कर दिए यहाँ पर, तो ऑटो फिट हो गया अपने हिसाब से, जो उसको जितना जगह चाहिए उसके हिसाब से। इसके अलावा जो है अब बोल रहा है कि बिफोर ए सेल कैन बी मॉडिफाइड और फॉर्मेटेड इट मस्ट फर्स्ट बी सिलेक्टेड हाईलाइटेड। यानी कोई भी सेल को हमको फॉर्मेट या मॉडिफाई करने के लिए, कुछ डेटा इंटर करने के लिए हमको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, यानी हाईलाइट करना पड़ेगा। रेफर टू द टेबल बिलो ऑफ द सिलेक्टिंग गुड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल्स। अब ये ऑप्शन दिया होगा कैसे करेंगे सेल टू सिलेक्ट, यानी सेल को कैसे सिलेक्ट करेंगे और उसमें माउस का एक्शन क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहला है कि वन सेल को अगर हमको सिलेक्ट करना हो तो क्लिक वंस इन द सेल, तो हमको किसी सेल को सिलेक्ट करना होगा तो सेल पे जाके ऐसे
एक बार क्लिक कर देंगे तो ये सेल सिलेक्ट हो गया। अब हम कुछ भी डालना होगा तो इसी में हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा बोल रहा है कि इंटायर रो, यानी पूरा रो को सिलेक्ट करना हो तो रो के लेबल को क्लिक करना होगा। रो का लेबल ये वाला है, यानी पूरा रो आपका सिलेक्ट हो गया। तो तीसरा बोल रहा है कि कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो क्लिक द कॉलम लेबल, तो कॉलम के लेबल को सिलेक्ट करना हो तो पूरा एकदम कॉलम नीचे तक डाउन तक आपका सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्लस्टर इंटायर वर्कशीट, यानी पूरे वर्कशीट को आपको सिलेक्ट करना हो तो बोल रहा है क्लिक द होल शीट बटन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेबल एम्प्टी लेबल, यानी ऐसा लेबल जो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे है और खाली रहता है, उसमें ना ABCD लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो ये इसको हम लोग एम्प्टी लेबल बोलते हैं, ना इसमें ABCD है ना 1 2 3। इसको क्लिक कीजिएगा तो पूरा आपका वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सारा भी सेल नहीं, जितना हमको जरूरत उतना ही सेल को सिलेक्ट करके हम उसको फॉर्मेट या मॉडिफाई करेंगे उसको अलग अलग तरीके से। तो उसके लिए बोल रहा है ड्रैग माउस ओवर द सेल एंड होल्ड द डाउन द शिफ्ट की वाइल यूजिंग द एरो की। इसमें दो तरीका दिया है और दिया हुआ है, यानी कि ये भी यूज़ कर सकते हैं और नीचे कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, यानी माउस से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। माउस से यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इतना दूर आपको जा करके जितना क्लस्टर करना है उतना दूर सिलेक्ट कर लिया। इतना दूर आप फॉर्मेट करेंगे किसी तरह का फॉन्ट चेंज या कलर चेंज तो हम इतना ही दूर में करेंगे अगर इतना दूर सिलेक्ट किए हैं। इसको हम शिफ्ट प्लस एरो से भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ हम अगर एरो का बटन दबाते हैं उससे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके पास दो तरीका हो गया, माउस से भी और कीबोर्ड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं फ्रीज पैन पे, ठीक है। फ्रीज पैन क्या है? फ्रीज का मतलब जमा देना, होता है ना, जमा देना। तो फ्रीज पैन का मतलब होता है जमा देना। तो किसी कॉलम या किसी रो को आपको एक जगह जमा देना है तो उसके लिए हम फ्रीज पैन का यूज़ करते हैं। अब देखिए बोल रहा है इफ़ यू हैव ए लार्ज वर्कशीट विथ कॉलम और रो हेडिंग, अगर आपके पास वर्कशीट में लार्ज नंबर ऑफ डेटा डाले हुए हैं, ठीक है, कॉलम और रो में, दोज हेडिंग्स विल डिसअपियर, तो वो हेडिंग आपका डिसअपियर होगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया है, आगे तक चले गया है। तो आगे तक चले गया है तो आपको बहुत सारा चीज़ उधर का नहीं दिखाई देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, हम तो तो आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है, और स्क्रॉल करने से आगे वाला सामान जो है, आगे वाला जो डेटा है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। तो बाय यूजिंग द फ्रीज पैन फीचर्स द हेडिंग कैन बी विजिबल टू ऑल टाइम्स। तो हम फ्रीज पैन का फीचर्स को यूज करके जो हेडिंग है उसको हम फ्रीज कर देंगे, यानी रोक देंगे एक जगह, तो बाकी सब तो स्क्रॉल होकर चले जाएगा, लेकिन आपका जो हेडिंग है वो आपको दिखाई देगा एवरी टाइम, ऑल द टाइम्स, जब तक आप चाहते हैं। तो उसके लिए बोल रहा है क्लिक द लेबल ऑफ द रो, जो रो को करना है उस रो का लेबल को क्लिक कीजिए, दैट इज बिलो एंड द रो दैट यू यूज टू कीप फ्रोजन एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट। तो उसके लिए बोल रहा है कि आप जो है उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए और जा करके उसको फ्रोजन कर दीजिए, यानी कि उसको फ्रीज कर दीजिए, ठीक है, तो आपका फ्रीज हो जाएगा। सिलेक्ट विंडो फ्रीज पैन फ्रॉम द मेनू बार। अब हम जाते हैं, ठीक है, अब जा करके हम यहाँ व्यू में आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पर फ्रीज पैन दिया हुआ है, ये हुआ है ना। अब मान लीजिए हम इसको देखिए, हम इधर से अगर माउस से हम इधर जाते हैं तो देखिएगा जो नेम वाला जो लाइन है वो चल जाएगा, ठीक है, चल गया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि मान लीजिए डेटा और आगे तक रहे, यानी डेटा जो है और आगे तक रहे, और जब मान लीजिए जब हम आगे तक जाएंगे तब तो ये नेम वाला जो है अंदर कुछ चले जाएगा, यानी हमको दिखाई नहीं देगा, तो हमको पता नहीं चलेगा कि जो डेटा है वो किसके लिए है, कौन से नाम के लिए है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के लिए ऐसे हम कर दिए, तो उसके बाद हम जाएंगे फ्रीज पैन में, और ये हमारा कॉलम था तो कॉलम फर्स्ट, तो ये हमारा फ्रीज हो गया। अब हम इस इधर अगर जाते हैं तो हमारा जो नेम वाला है वो आपका वैसे के वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम कॉलम को भी, रो को भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाला हम चाहते हैं कि नहीं जाए, क्योंकि ऊपर वाला नीचे जब जाएगा तो ऊपर वाला ऐसे अंदर चले जाएगा, तो हम चाहते हैं कि ये रुका रहे, जिससे हमको पता चले कि नाम का कॉलम कौन सा है, सब्जेक्ट का कॉलम कौन सा है। तो हम इसको फ्रीज करेंगे तो पहले हम अनफ्रीज कर देते हैं, पहले वाला हट गया। अब जो हम इसको फ्रीज करते हैं रो वाला, ठीक है। अब देखिए हम कर दिए तो देखिए ये हमारा ऊपर जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि नेम वाला लाइन है, ये कॉलम वाला लाइन है, ये सब्जेक्ट, ये डेट।
तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीज करने का, बहुत अच्छा चीज़ है, काफ़ी यूज़ होता है, हम हमारे वर्किंग में काम आता है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि दोनों को फ्रीज कर दे, इसको भी फ्रीज कर दे और इसको भी फ्रीज कर दे, तो दोनों का जो क्रॉसिंग करता है, यानी दोनों से जो टच करता है उसको हम क्लिक कर देंगे। ये जो है इससे भी टच करता है और इससे भी टच करता है। और अब हम क्या करेंगे कि ये सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको फ्रीज कर देंगे। देखिए दोनों पे लग गया। अब हम इधर भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और हम अगर इधर भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी दोनों आपका दिखाई देगा। और यही नहीं, हम जरूरी नहीं कि हम उसी को करें, हम इधर भी कहीं भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम हमारा कर्सर हमारा क्लिक रहता है, यानी जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उससे जो जुड़ा हुआ रो कॉलम होता है ना, वही आपका फ्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर है तो हमारा ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हम करके देखते हैं, देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ से करते हैं तो इधर, और यहाँ से करते हैं तो यानी हम बीच में भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। बीच में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्नर पे ही हम यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका फ्रीज पैन। तो ये पूरा, अब देखिए हमारा ठीक है, तो ये आपका फ्रीज पैन हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए।